अक्सर मेरे सभी जानकार और मेरे क्लाइंट्स मुझे कमेंट भी करते हैं और मुझसे बात भी करते हैं कि आप राहु पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं। और मैं तो राहु पर ज़्यादा वीडियोस इसीलिए बनाता हूं कि इस वक्त मैं ये समझता हूं कि जो जो समय अब चल रहा है, जो दौर अब चल रहा है, राहु हर जगह व्याप्त है। शायद कोई भी काम, कोई भी, आप अगर जन्म कुंडली को चेक करें या विश्लेषण करें तो प्रमुख ग्रह जो बनकर सामने आता है वो गाहे बगाहे राहु ही होता है। और हर व्यक्ति राहु की किसी न किसी समस्या से या तो जूझ रहा होता है या राहु के कारण वो अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां भी हासिल कर लेता है। बिल्कुल ठीक बात है कि ये राहु अगर किसी को बहुत नुकसान पहुंचाता है तो किसी के लिए ये सच में बहुत अच्छा भी होता है। और वैसे देखा जाए तो राहु तो हर जगह मौजूद है। हम जो जीवन में आजकल जिस भी, जहाँ भी, जिस भी काम में हैं, या जो भी हमारा जीवन शैली अब बन चुकी है, वह राहु 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 ही है हर जगह पे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज फिर राहु के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसमें मैं बीच बीच में आपको उपाय भी देता रहूँगा और कुछ राहु के ऊपर अपने विचार भी रखूँगा। मेरी नज़र में राहु एक माया है, एक अनसर्टिनिटी है। जिस पर इसका बुरा प्रभाव होता है वो व्यक्ति हमेशा कन्फ्यूजन में ही मिलता है। राहु वायु है, इसीलिए ज़्यादातर जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। और हमारे जो भी शरीर में वायु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, या मान लिया सांस की कोई दिक्कत आती है, या वैसे भी अगर चाहें तो राहु के अच्छे प्रभाव लेने के लिए प्राणायाम एक बहुत अच्छा उपाय है। हम जब अपनी सांस की क्रियाएं कंट्रोल करते हैं और सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इस प्राणायाम के प्रोसेस में खासकर भस्त्रिका या अनुलोम विलोम, उससे जो हमारी श्वास प्रणाली में फ़र्क आता है, जो हमारे पूरे शरीर में फ़र्क आता है, राहु के दुष्प्रभाव कम होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, अब वायु है, लोग स्मोकिंग भी करते हैं, स्मोकिंग एक नशा भी है। और जितना धुआं है जिससे बदबू उठती है, जो हम सहन नहीं कर पाते, चाहे वो किसी प्राणी के मरने के बाद का बदबू हो, या कोई आग जलाई हुई हो ऐसी, जिससे जैसे पत्तों की आग होगी या दूसरी है, वो भी एक किस्म से राहु ही है। तो इसके लिए ये प्राणायाम बहुत आवश्यक बन जाता है। और पर्यावरण जो है वो जितना साफ रहेगा उतना ही राहु के प्रकोप जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। अब देखिए, जो हम टीवी पे जो कुछ भी हम देखते हैं या हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ये क्या है? ये भी राहु ही है, क्योंकि छाया है। और जितना मोबाइल फ़ोन का, तो आप ये देखिए कि एक तरीके का ऐसा नशा हो गया है, ऐसा नशा हो गया है कि अगर आप किसी, मान लिया मेट्रो में या किसी बस में या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवारी करें, तो आप देखेंगे अधिकतर लोग मोबाइल में व्यस्त होते हैं और उनका सिर भी झुका होता है। मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि आने वाले समय में शायद लोगों की गर्दनें मुड़ी हुई ना आए। और ये भी है कि इतना बुरी तरह से मोबाइल फ़ोन का नशा हो चुका है कि अगर किसी से मोबाइल फ़ोन ले लिया जाए 10-15 दिन के लिए, तो उसके लिए तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अब तो आने वाले समय में मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई सज़ा ही नहीं ऐसी बन जाए कि इस व्यक्ति को सज़ा देनी है तो 15 दिन के लिए इससे मोबाइल ले लो। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्ची बात है कि मोबाइल फ़ोन ने पूरे विश्व को इस तरह से जकड़ लिया है, इस राहु के नशे ने इस तरह से जकड़ लिया है कि कुछ लोग इस राहु से, यानी इस मोबाइल फ़ोन से बहुत फ़ायदा करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कोर्सेज़ करते हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं और बहुत ज्ञान देते भी हैं। और कुछ लोग हैं जो इस मोबाइल फ़ोन से इस नशे के आदी हो जाते हैं कि या तो वो जुआ खेलते हैं या वो वैसे ही समय ख़राब करने में लगे रहते हैं। देखिए, एंटरटेनमेंट करना बहुत आवश्यक है। जितनी भी वीडियोस जो एंटरटेनिंग वीडियोस हैं या जो
मनोरंजन के और भी जितने साधन हैं, गेम्स वगैरह हैं, इसके लिए एक समय निश्चित होना चाहिए। कार्य के समय में भी लोग इसी में लगे होते हैं। किसी बैंक में चले जाओ, किसी भी सरकारी संस्थान में या किसी भी बड़े प्राइवेट ऑफिस में चले जाओ, किधर भी चले जाओ, नज़र में आता है कि कुछ लोग जो हैं वो साइड पर खड़े मोबाइल फ़ोन पे अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी में भी तो फ़र्क आ रहा है ना। तो ये राहु का है दुष्प्रभाव। और अच्छा प्रभाव ये है कि इस मोबाइल फ़ोन का अगर सही से यूज़ किया जाए, सही से इस्तेमाल हो, तो कुछ सीखा भी जा सकता है और कुछ अच्छा भी हो सकता है। किसी भी नशे को अगर, अब ये तो मोबाइल फ़ोन की बात करी, किसी भी नशे को अगर देखना होता है हमने, तो जन्म कुंडली में हम राहु को देखते हैं कि राहु का प्रभाव कैसा है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लिप्त रहता है नशे के अंदर, तो वो राहु का दुष्प्रभाव होता है। और किसी किसी की जन्म कुंडली में राहु की इतनी कमाल की लोकेशन होती है, इतनी कमाल की उसकी व्यवस्थित होता है कि वो व्यक्ति कितना ही बड़ा रिस्क ले ले, वो फ़ायदा कमा जाता है। और मैंने तो बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है कि उन्होंने राहु के समय में, यानी जब उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही थी, उन्होंने बहुत अपने जीवन में तरक्की करी है, राइज़ करे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे पहुँचे हैं। और देखिए, राहु क्या है, ये आपको अलग करता है, विच्छेदात्मक है। तो जैसे ही आप समाज में जाते हैं, अपने घर से विच्छेद हो जाता है आपका, और आप अपने आप को समाज में फैलाते हैं, तो आपका नाम होता है। और इसमें राहु चूँकि एक चालाकी भी है, इसलिए अगर कोई सही रहते हुए श्रूड बन जाए, यानी थोड़ा सा तेज़ बन जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत काम करे, लेकिन अगर वो थोड़ा सा चतुर बन जाए और वो समाज में फैला दे अपने आप को, तो राजनीति भी इसी से ही देखी जाती है कि राहु के अगर अच्छे परिणाम मिल रहे हों, तो राजनीति में बहुत आगे तक व्यक्ति पहुंच जाता है। अब कई घरों में मैंने ये देखा है कि बच्चों की अपने माँ बाप के साथ में नहीं बनती, कलेश पड़ा रहता है, भाइयों में आपस में झगड़ा रहता है, और इसी कोशिश में रहते हैं कि दूसरों को मैं नीचा कैसे दिखाऊं। अब ऐसे वक्त में क्या होता है, ये राहु जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, ये राहु अपने दुष्प्रभाव देने लग जाता है। अब इसका बहुत ही आसान सा और बड़ा ही, देखिए, मैं उपाय वो देता हूँ जो बहुत ही आसान होते हैं और कारगर हैं। बस किचन के अंदर खाना खाना शुरू कर दीजिए, और रात्रि का खाना जो है कोशिश ये किया कीजिए कि सारा परिवार मिलकर किचन में, यानी रसोई घर में बैठकर खाया करें। कई बारी गर्मी होती है, रसोई घर छोटा होता है, तो ऐसे में क्या किया जाए, बिल्कुल किचन के दरवाजे के पास या बिल्कुल उसके किचन के बाहर एक दरी बिछा लीजिए, और सभी उस पर बैठ के खाने का अगर आनंद लेंगे, 20, 25, 30 दिन ही ऐसा कर लेंगे, तो ये आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि सब में लगाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर इसे आदत ही बना लेंगे, तो मंगल देव भी खुश होंगे और राहु भी प्रसन्न होकर आपको अच्छे प्रभाव देने लग जाएंगे। अब आते हैं राहु के और भी बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं जो हमारे जीवन को बहुत सीरियसली, यानी बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत सारे राहु के जो दुष्प्रभाव हैं उन्हें मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं, और आपको किसी न किसी ने ज़रूर बता दिया होगा। देखिए, उन सबको गिनाने से अच्छा ये है कि मैं आपको कुछ उपाय बता दूं, जिसको अगर आप जीवन में ढाल लेंगे, तो कम से कम राहु के बहुत बुरे प्रभाव तो आपको मिलेंगे नहीं, और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना मिले। देखिए, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। कुछ बच्चों की आदत है, आजकल बच्चों की आदत डाल दी है इस नए ज़माने में, कि रात को देर तक जागते हैं बच्चे और सुबह वो देर में उठते हैं। इससे अच्छा भला राहु जो घर का है, वो भी खराब प्रभाव देने लग जाता है। तो रात को समय से सोना और सुबह जल्दी उठना, उठने के बाद में सूर्य देव के दर्शन करना। अब आप कोई भी धर्म, कोई भी चीज़ को मानते हो ना मानते हो, ये हर किसी को पता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये बचपन से ही हम ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते हैं। ये जो कहावतें बनी हुई हैं, ये किसी न किसी चीज़ को इंगित करती हैं कि हमको अपने जीवन को इसी तरीके से ढालना चाहिए। सुबह उठें, सूर्य देव के दर्शन करें, जो भी पूजा पाठ करते हैं आप वो कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, और अच्छे ज्ञान के लिए माँ सरस्वती की आराधना कीजिए। राहुदेव को अगर प्रसन्न करना हो, या कुछ लोग तो बोलते हैं अगर राहुदेव को बांधना हो,
तो बृहस्पति देव का उपाय करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि राहु देव हमसे प्रसन्न ही रहने चाहिए, क्योंकि जो वक्त चल रहा है, अब जो समय चल रहा है, आज का दौर जो है राहु देव का है, तो राहु देव की हमें प्रसन्नता तो चाहिए ही ना। एक लाल किताब का बहुत अच्छा उपाय है कि एक चांदी का 4 ग्राम का चकोर, बिल्कुल चकोर टुकड़ा जो है वो जेब में रखना, ये बहुत अच्छा उपाय है राहु का। और चंदन का इत्र लगाना कान के पीछे, नाभि पर या गले पर, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं बॉडी के अंदर जहाँ पर अगर आप बहुत थोड़ा थोड़ा सा चंदन का इत्र लगाते हैं तो राहु के दुष्प्रभाव नहीं मिलते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी है कि राहु के अच्छे प्रभाव भी मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, सारे के सारे उपाय एक वीडियो में बता दूंगा तो मैं अगली वीडियो कैसे बनाऊंगा। दूसरी बात तो ये है कि कुछ उपाय बिल्कुल सटीक होते हैं जो जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ही बताए जा सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और कई बार क्या होता है कि राहु देव के उपाय करने के साथ साथ हमारे को दूसरे ग्रहों के भी उपाय करने होते हैं, उनकी सहायता भी लेनी होती है, ताकि उनके दुष्प्रभाव जो हैं वो कम हो जाएं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई आपका सवाल हो, कोई आपकी सलाह हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अपने मित्रों में मेरी वीडियो को शेयर कर देंगे तो उनके जीवन में भी थोड़ा बहुत मैं कुछ तो दे ही पाऊँगा। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज्ञा, नमस्कार।